आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, आपसे आगाज करूंगा आमिर साहब। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब इख्तिलाफात का आगाज हुआ है, लेकिन पीटीआई जो है अब वो मुज़ाकरात पर आमादा हो चुकी है, वो मुज़ाकरात करना चाहती है। महमूद खान अचकज़ई जो है वो इन जमातों के साथ अब मुज़ाकरात करेंगे। कैसी सिचुएशन सियासी तौर पर आप डिवेलप होती देख रहे हैं? जी, आदिल, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर हम शुरू में बात करें तो ये दोनों जमातें जो हैं, मतलब मजबूरी का सौदा है। मजबूरी के सौदे के तहत ये दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, वरना अपने डीएनए में तो ज़ाहिर है कि इख्तिलाफात है और उनको एक मंजिल की तरफ नहीं जाना, इनके सियासी अहदाफ में फर्क है। लेकिन क्योंकि पीटीआई को अगर मैदान से बाहर रखना है और इनकी सूट करती इनको ये सियासत के भी साथ मिलकर चले, भी फिलहाल साथ चल रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है एक टिकट में दो मजे कर रही है। उसके पास आईनी पोजीशंस भी हैं, हुकूमत की वो हिमायत भी करी, लेकिन हुकूमत से उसने अपनी दूरी भी रखी हुई, यानी कि जो ऐसे काम कि जहां पर वो ये कह सकेंगे जी जो सख्त इकदाम हैं और जो गैर मकबूल किस्म के जो माशी स्टेप्स लेने होते हैं, ये अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये जो कुछ हुआ है बजट इजलास से पहले और उसके बाद, मतलब है कि चार लोगों ने, सिर्फ जैसा कि आपने बताया कि शरीक हुए, वो तमाम का तमाम अलामती है कि ये लोग ये बता सके कि जी जो भी अवाम पे जो सख्त फैसले किए नून लीग की हुकूमत ने, सैलरी क्लास के ऊपर बोझ पड़ा है, एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है टैक्स नेट में लेकर आ गए, और तमाम बहुत सारे इकदाम जिससे महंगाई भी बढ़ेगी और एक आम आदमी की जिंदगी भी तल्ख होगी, उससे इन्होंने सेफली अपने आप को डिस्टेंस भी कर लिया है। तो एक तरह की बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स है कि हुकूमत में भी है, मजे भी ले रहे हैं, साथ साथ जो है सारा का सारा बोझ जो है वो नून लीग पे गिर रहा है। अब जहां तक बात हुई पीटीआई की मुज़ाकरात की करने की बात, मैं समझता हूँ कि पीटीआई अगर अलामती तौर पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर भी ले, फर्ज करें, तो इनके जो ताले की कुंजी है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। जब तक पीटीआई अपने मामला नहीं सुलझा लेती एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त तक पीटीआई के लिए जो है खुला मैदान नहीं मिलेगा उसको सियासत करने के लिए। और जाहिर है कि हम और आप बिल्कुल गवाह हैं इस बात के कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 9 मई को भुलाने के लिए तैयार नहीं है, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां पर खलीज बहुत बढ़ गई है। और फिर कुछ पीटीआई के नादान दोस्त ऐसे हैं, वो, ये मैं नहीं कह रहा कि पार्टी की वो पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो कुछ उनके पैगाम जा रहे होते हैं, खुद उनके रहनुमाओं के भी, उससे बजाय कि चीजें सर्द हो रही हैं उसमें मजीद गर्मी आ जाती है और मजीद जो है वो खलीज बढ़ जाती है। तो पीटीआई को भी नजरसानी की जरूरत है और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को भी नजरसानी की जरूरत है कि मुल्क की मकबूल जमात है उसके साथ किस हद तक जो है, मतलब है कि कहीं ना कहीं आकर सेटलमेंट करना पड़ेगा, करना चाहिए उसूली तौर पर, चाहे किसी नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ माजी में